रैयत शिक्षण संस्था वेस्टर्न रीजन वीडियो सीरीज़ में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम गद्य पाठ दूसरा बिल्ली का बिलंगुड़ा राजेंद्र लाल हंडा जी इनका गद्य पाठ देखने वाले हैं। हम पहले लेखक का परिचय देखते हैं और बाद में गद्य पाठ के बारे में थोड़ी जानकारी सारांश रूप में देखते हैं और उसके बाद में परिच्छेद क्रमांक 1 उसका प्रकट वाचन करते हैं और बाद में उसका स्पष्टीकरण और अर्थ देखते हैं। हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा पाठ दूसरा बिल्ली का बिलंगुड़ा राजेंद्र लाल हंडा जी वीडियो नंबर है 4। गद्य पाठ दूसरा बिल्ली का बिलंगुड़ा राजेंद्र लाल हंडा जी इनका परिचय है। राजेंद्र लाल हंडा जी एक जाने माने कथाकार हैं। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्या उद्घाटित करती है। गद्य पाठ के बारे में गद्य पाठ के संबंधी हास्य कहानी जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हंडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुत तेरे प्रयत्न किए गए पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आग बचाकर चूहे ने इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। आखिर ये फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधिपूर्वक चूहों का सफाई शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहे को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं है और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं। जो शेर के काबू में नहीं आई वह हमसे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मज़े से जो जी में आता वो खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मज़े से खा रही थी। लेखक राजेंद्र लाल हंडा जी इस गद्य पाठ में कहना चाहते बिल्ली का बिलंगड़ा ये गद्य पाठ है। बिल्ली का बिलंगड़ा इस गद्य पाठ में कुछ कहना चाहते, बताना चाहते कि एक समय ऐसा था जब घर में बिल्ली का आना जाना बहुत बुरा समझा जाता था और आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा में एकदम घपले पड़ गए हैं। आजकल की विचारधारा नई है, नई सोच है, नई उम्मीद है। बिल्ली का आना जाना घर में अभी अशुभ वगैरह माना नहीं जाता, ऐसा लेखक का कहना है। वही विचार ठीक समझा जाता था जिससे काम चले। वही विचार ठीक समझा जाता था कि जिससे काम चल सकता है। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। पिछले दिन लेखकों के घर में बहुत से चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के लिए बहुत से प्रयास किए गए, बहुत से प्रयत्न किए गए और लेखक की कोई चली नहीं, कोई बात उनमें से चली नहीं। कुछ हुआ। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवा दिए। आटा और अनाज रखने के लिए लोहे के ढोल बनवा दिए। यह कुछ
उपाय दिनों तक कारगर रहा, कुछ दिनों तक यही उपाय कारगर रहा। कुछ प्रयास किए गए चूहे के लिए, लेकिन कुछ न हो सका। परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। आग बचाकर चूहे इस ढोलों में भी घुसने लगे और अनाज को फस्त कर रहे थे, खा रहे थे। आखिर ये फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली ली जाए, एक घर में एक बिल्ली को पाला जाए, ऐसा एक परामर्श हुआ, फैसला हुआ। इस प्रस्ताव पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, दिक्कत नहीं थी, समस्या भी नहीं थी। मित्रों ने ये परामर्श दिया था कि घर में एक बिल्ली को पाला लिया जाए। चुनांचे से एक बिल्ली लाई गई और उस बिल्ली की खूब खातिरदारी होने लगी। कभी बच्चे उसको दूध पिलाते, कभी रोटी देते और कुछ उसकी मिजाज करते थे बच्चे। उसने विधिपूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया, चूहों को ख़त्म करना शुरू कर दिया, चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते चूहे घर से गायब होने लगे। चूहों को उसने फस्त कर दिया, चूहे गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश थे, सब लोग उसे बहुत बड़े खुश थे। बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती। बिल्ली प्राय लोगों की थाली में से जूठा बचता था वही खाती थी, इसलिए उसका कोई खर्च भी नहीं था, नहीं हम पर पड़ता था, ऐसा लेखक कहते हैं। 2 महीने बाद वह समय आ गया 2 महीने के बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए थे, लेकिन बिल्ली से तंग आ चुके थे, बिल्ली से तंग आ गए थे हम। बिल्ली हमें बहुत परेशान कर रही थी, तंग कर रही थी, समस्या खड़ी कर रही थी। हमने सोचा, चूहे तो खाली अनाज खाते थे, हमने सोच लिया, मन ही मन में ठान लिया कि कम से कम चूहे तो अनाज ही खाते थे, लेकिन कम से कम वो परेशान तो नहीं कर सकते थे, परेशान नहीं करते हमें कुछ। यह बिल्ली तो हमें खाने में भी कम नहीं है और तंग करने में भी कम नहीं है, बहुत परेशान करती है, ऐसा लेखक कहते हैं। उसके प्रति लेखक का व्यवहार बदल गया, उसके प्रति उनका व्यवहार बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। जो शेर के काबू में नहीं आई वो हमसे कैसे मात खाती। जो शेर है उसके काबू में वो नहीं आई, उसके जैसे दिखती उसके काबू में नहीं आई थी, वो हमसे कैसे मात खा सकती है, ऐसा लेखक कहते हैं। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। वो बिल्ली थी, उसने भी अपना रवैया बदल दिया, उसने भी अपना आचरण बदल दिया। हमारे आगे पीछे करने की बजाय वो रसोई घर के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती थी। जब उसे मौका मिल जाता तब वो मज़े से जो जी में आए वो खाती थी। इस तरह चोरी करती हुई बिल्ली कई बार वो बिल्ली चोरी करती पकड़ी गई थी। एक दिन में लेखक सुबह रसोई में कुछ लेने गए थे, देखते थे तो कड़ा हुआ दूध का दही जो रात बड़े चाव से जमाया गया था वो बिल्ली खा रही थी। बिल्ली ने वो खूब मज़े से उसे फस्त किया था, खा लिया था। तो इस समस्या से घर वाले सब परेशान थे, सब दिक्कत में थे। अब इस बिल्ली से हम कैसे छुटकारा पा सके और कुछ कर सके, तो इसके बारे में आने वाले परिषद में हम ज़रूर देखेंगे। वो बिल्ली और लेखक राजेंद्र हांडा जी बिल्ली से छुटकारा पाया या नहीं पाया, और कुछ समस्या आई, क्या दिक्कतें आई, कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, वो आगे हम परिषद क्रमांक 2 में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।